तो देश में चैत्र नवरात्रि की धूम है। मंदिरों में माता रानी का जयकारा लग रहा है। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां दुर्गा का चौथा स्वरूप कुष्मांडा को समर्पित है। अपनी मंद मुस्कुराहट और अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं होने की वजह से इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। माता का वाहन सिंह है और इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर माना जाता है। मां की आराधना के लिए मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित है। इन दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को मनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का हर दिन एक अलग महत्व रहता है। और विनीत दुबे हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो विनीत दुबे से जानने की कोशिश करेंगे। विनीत दुबे, जरा बताइए किस मंदिर में आप मौजूद हैं और आज चौथा दिन है नवरात्रों का, किस तरह से रौनक मंदिर में देखी जा रही है? जाहिर सी बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आगरा की बात करें तो आगरा हालांकि चारों दिशाओं में अगर बात करें तो 4 बड़े महादेव मंदिर हैं, लेकिन बीच में एक प्राचीन मंदिर मां चामुंडा देवी का है जो सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है। इस समय वहीं पर मौजूद हूँ। राजामंडी रेलवे स्टेशन के नज़दीक यानी प्लेटफॉर्म 1 पर ही ये स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी यात्री यहाँ से आगे की तरफ रवाना होता है या कहीं भी गंतव्य के लिए जाता है अपने के लिए, तो वो मां चामुंडा देवी के दर्शन जरूर करता है। इसी मंदिर में मौजूद है। हालांकि चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है, मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है और पूरी तरीके से मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। बाहर से ही पूजा अर्चना करते हुए अंदर की तरफ आते हैं और अंदर जो है वो भव्य यहाँ पर प्रतिमा आपको दिखाई देगी माता की। और सुबह सुबह आप देख भी सकते हैं तमाम जो महिला हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और माता के दर्शनों के लिए यहाँ पर सुबह से ही कतार में लग जाते हैं और उसके बाद माता की पूजा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मां कुष्मांडा के लिए कि जो भी भक्त अगर पूजा अर्चना करता है सच्चे मन से तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और ख़ास तौर पर जो नाम दिया है, जो चौथा नाम है माता का कुष्मांडा, उसको कुम्हड़ा भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो पेठे का जो कच्चा फल होता है जिसको कद्दू कहा जाता है वो उनकी प्रिय बलि है। और पेठा जो है भोग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और मालपुआ का भोग लगाया जाता है। और यही जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं भक्तों के मन में एक आस्था लेकर आती है। और आज जब यहाँ पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं माता की अर्चना करते हैं। कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ आज की खास दिन की विशेषता? नहीं, ये बहुत पुराना मंदिर है चामुंडा मंदिर का और 2 साल पीछे ही मतलब आप भीड़ भाड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। 2 साल से बीमारी की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। खूब अच्छा लग रहा है सब और खूब बढ़िया चल रहा है। तो आज पूजा अर्चना करने के लिए सुबह सुबह पहुँच गए? हाँ, काफ़ी रोज़ अब काफ़ी भीड़। महिलाएं यहाँ पर इनसे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे आप। आइए आपसे बात कर लेते हैं। आज का दिन खास है, आज चौथा दिन है। जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या तैयारी, क्या कुछ सुना आपने आज के दिन के लिए? आज के दिन के लिए मैया के जो 9 दिन होते हैं उनमें ऐसा लगता है कि जैसे क्या कहते हैं एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी, अपने आप ही एक एनर्जेटिक माहौल रहता है पूरे 9 दिनों में। और जब से मतलब ये हमारी भक्तजन है वो जो यहाँ पर हमको लेकर के आती हैं और मैया की ऐसी कृपा बनी हुई है चामुंडा देवी की कि जब से आना शुरू किया है से हम लगातार यहाँ पर पैदल हम लोग आते हैं नगर से पदयात्रा करते हुए, यहाँ दर्शन करने के बाद, आरती करने के बाद। और माँ इतनी सच्ची है, इतनी शक्ति है इस माँ में कि अगर आप सच्चे मन से जो कुछ भी मांगेंगे आपको जरूर मिलता है। और लोग ये आप खुद कमला नगर से आएंगे, करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर से आप आ रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर चारों दिशाओं की बात करेंगे आगरा की तो चारों तरफ भोलेनाथ के मंदिर है और बीच में ये चामुंडा देवी का मंदिर है, तो कहने का एक अलग उपलब्धि है। कुछ एक भजन छोटा सा सुनाएंगे आप लोग, हल्का सा बुलाएंगे। जहाँ हो रही जय जयकार वहाँ तुम क्यों न गई, जहाँ हो रही जय जयकार वहाँ तुम क्यों न गई, घरे उलवार मैया भूल गई मेरे घरे भुआ अरे वहाँ तुझे भूल गई मैया ले डलिया में फूल
मैं तेरे दर्शन को चली, मैया ले डलिया में फूल, मैं तेरे दर्शन को चली। जहाँ हो रही जय जयकार वहाँ तुम क्यों न गई। कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं आप, तमाम उत्साह दिखाई दे रहा है। एक बार महाराज जी से बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ महत्व चैत्र नवरात्रि में रहता है। महन जी, चैत्र नवरात्रि में महत्व तो काफ़ी अच्छा रहता है, सब 9 दिनों का एक विशेष महत्व रहता है और जो भी पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, आज माता का चौथा कुष्ठ माता का दिन है और आज अन्न और साग का जो दान दिया जाता है उसका विशेष महत्व है। और जब सृष्टि नहीं थी तो कुछ रूप में माँ ने आए के मतलब विस्तार किया, संसार का विस्तार किया, उत्पत्ति की और सूर्य के समान तेजवान दर्शन उनके हुए। और क्या पूछ रहे थे? तो विशेष महत्व तो है ही, शुरू रचयिता हैं, सृष्टि की रचयिता कुछ रूप में है ही है। हाँ, और इनका हाँ उनके लिए अन्न का और शाक का दान दिया जाता, विशेष फलदायी है। और हाँ, और मालपुआ भी चढ़ाते हैं। वह अन्नपूर्णा का रूप भी है। तो इसका जो है या देवी सर्वभूतेश तुष्ट रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमः नमः। तुष्टि की मतलब पूर्ति करते हैं अन्न से सब। थोड़ा सा और एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको कि भक्त यहाँ सुबह से ही पहुँचते हैं और लगातार दूर दराज से यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। लेकिन ये आप तस्वीर देख लीजिए, सामने रेलवे स्टेशन है और ये जो भी भक्त रेलवे स्टेशन पर कहीं जाने की कोशिश करती है, या तो दिल्ली जा रहा है, ग्वालियर जा रहा है, भोपाल जा रहा है, वो यहाँ पर आकर देखिए किस तरीके से माँ के चरणों में ज़रूर यहाँ पर नमन करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और उसके बाद वो यहीं पर आकर फूल बंगला सजाते हैं, तमाम भंडारा करते हैं और यही एक प्रसिद्धि है। और पूरे मंदिर को हालांकि बाहर मैं अभी तस्वीर नहीं दिखा सकता, लेकिन धीरे धीरे करके लोग आना शुरू होते हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए तो पहले और आखिरी दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन बीच में अगर बात करें सभी, आज चौथा दिन है, भीड़ जरूर है, धीरे धीरे भीड़ उमड़ रही है और माँ के दर्शनों के लिए। लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे कि तमाम भक्त यहाँ पर मौजूद होंगे। बिल्कुल। और साथ ही जिस तरह से देखा जा सकता है विनीत, 2 साल के बाद कोरोना के जो प्रतिबंध है वो हटे हैं। कितना फर्क देखते हैं पिछले 2 साल के मुकाबले आज के या इस 2022 के नवरात्रों में? बिल्कुल। और कोरोना में जिस तरीके से लगातार आगरा की, देखिए मैं लगातार आगरा की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पर इस समय मौजूद हूँ और ये तस्वीर आपको आगरा के चामुंडा देवी मंदिर की दिखा रहा हूँ। आगरा में पर्यटन उद्योग था पूरी तरीके से शिखर से शून्य पर आ चुका था। तमाम जो चीज़ें थी वो कोरोना काल में खत्म हो चुकी थी और इस बार मंदिरों में भी यही देखने को मिला था कि दर्शन बंद कर दिए गए थे, पूजा अर्चना पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, किसी भी भक्त को अंदर आने की अनुमति नहीं थी और जगह जगह इस तरीके के पोस्टर्स लगा दिए गए थे। ये देखिए, ये पोस्टर लगा हुआ है कि मंदिर के अंदर अगर आप आएंगे कोविड-19 के दौरान तो बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन अब जब 2 साल बाद पूरी तरीके से कोरोना से मुक्ति मिली है और ये कहा जा सकता है कि छूट मिली है और अब आप भक्त जो है वो अपने भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचता है और सीधे दर्शन करता है। और यहाँ पर एक भाव भीनी तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कि किस तरीके से माता जी की आंखों में आंसू हैं और माता जी इस समय माँ के दर्शन कर रही हैं वो। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी वो भगवान के सामने आती हैं, उनकी प्रतिमूर्ति सामने आती है और वो कुछ ना कुछ मांगते हैं तो इसी तरीके से आंखों से आंसू झलकते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि माँ बस उनकी पुकार सुन ले। और ये जो सीधे अब जो संपर्क है, जो सीधे माँ के चरणों में संपर्क है, नमन है, वो कोरोना काल में छूट गया था, जो अब दिखाई दे रहा है। और ये आप एक तस्वीर सामने मुख्य आपको प्रतिमा की तस्वीर दिखा रहा हूँ माँ चामुंडा देवी की, किस तरीके से यहाँ जो सैकड़ों वर्ष पुरानी प्रतिमा है जो स्थापित की गई है। कुछ लोग और इनसे एक बार और बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए? कमला नगर से। कमला नगर से। आज बड़ी भावुक हो गई आप दर्शन करके। ऐसे ही है, मैया से मांग रहे हैं, बहुत परेशान है बेटी के कारण। बेटी के 2 जगह शादी हो चुकी है, फिर भी नहीं बच पा रही है। ससुराल वाले इतने बुरे मिले हैं कि कुछ पूछो नहीं।
यही अरदास लगा रहे हैं भैया उसका घर बसा दे। बड़ा सुना है इनकी बड़ी मानता है कि मन इनका मन के आने से मंदिर में यहाँ हमारी पड़ोसन लेकर आई है हमारे को यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ बहुत मानता है, यहाँ पे मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है, इसलिए मैया के दर्शन करने आए हैं, अर्जी लगाने आए हैं। वहाँ से कमलानगर से पैदल यहाँ पे, वहाँ से लोग हमेशा ही पैदल आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं बहुत ही यहाँ पे शक्ति है, यहाँ पे मंदिर में मानता इतनी है कि जो भी आप मांगो सच्चे दिल से आप मांगो, आपकी मनोकामना आपकी जरूर पूरी होएगी। और माँ कुष्मांडा देवी के बारे में यही कहा जाता है, आज चौथा दिन है और यही कहा जाता है कि सच्चे दिल से आप अपने मन से जो भी मांगेंगे, और मैं भी चाहता हूँ, न्यूज स्टेट भी यही चाहता है कि आप जो मांग रहे हैं आपको ज़रूर मिले, आपकी प्रार्थना पूरी हो। और आप देख सकते हैं कि तमाम भक्त अपनी अपनी कह सकते हैं कि मन के भाव लेकर यहाँ माता के चरणों में पहुँचते हैं, और वो भाव यहाँ पर दिखाई देते हैं कि जब वो माता के सामने पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ वो अपने से, अपने माँ बाप से, अपनी माता से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं और उनको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि माँ का दिल तो दिल होता है, एक सच्चा दिल होता है और अपने बच्चों के लिए, उसके लिए सभी एक समान है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और मैं लगातार आपसे जैसा कि तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पहले कोविड-19 में भीड़-भाड़ नहीं पहुँची थी और आज मंदिरों में माता की उपासना के लिए लोग पहुँच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ठीक है विनीत दुबे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए आपका।